ओके, सबको जय हिंद पहले तो। और आज का हमारा टॉपिक है कंसाइनमेंट में बहुत परेशान करने वाला नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस। तो कोई भी टॉपिक हमें परेशान इसलिए करता है क्योंकि हमें उस टॉपिक को कहीं ना कहीं समझने में थोड़ी कमी रह गई है। एक बार अगर टॉपिक के कॉन्सेप्ट समझ में आ जाते हैं तो वो टॉपिक इजी बन जाता है। सो समझते पहले तो नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस क्या है। आज आपके वो डाउट ही क्लियर कर देते हैं। आज के बाद आई एम श्योर कि आपको परेशान नहीं करेगा ये वाला टॉपिक। तो पहले हम समझते हैं नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस होते क्या है। दूसरा, उसकी वैल्यूएशन कैसे करते हैं वो समझ लेते हैं। और फिर तीसरा, हम उसकी अकाउंटिंग इफेक्ट्स को समझेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा कि किस तरह से। ठीक है, ओके। सो पहले नॉर्मल लॉस समझते हैं कि ये एक एग्जांपल देके समझाता हूं। पेट्रोल को खुला नहीं छोड़ सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते? क्योंकि आपको पता है पेट्रोल उड़ जाता है, करेक्ट। ये पेट्रोल के कुछ फीचर्स ही ऐसे, उसके लक्षण ही ऐसे हैं कि वो उड़ जाता है, इवोपरेट हो जाता है। समझ में आया? तो वो क्यों हो रहा है? वो नेचुरल है, यानी नॉर्मल लॉस होगा नेचुरल रीजंस की वजह से। अच्छा, तो नेचुरल रीजंस के ऊपर हमारा किसी किस्म का कोई भी कंट्रोल होगा क्या? नहीं, उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। और उस वजह से ये लॉस पे हम कितना भी कुछ भी कर ले उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। जबकि एबनॉर्मल लॉस ह्यूमन एरर्स की वजह से होगा। मतलब कि आग लग गई। अब आग नेचुरली नहीं लग जाती, वो किसी ना किसी की गलती की वजह से लगती है। ठीक है, या गुड्स जा रहा था, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, तो डेफिनेटली किसी ना किसी की गलती की वजह से ही एक्सीडेंट होता है। ये सारे लॉस पे हमारा नियंत्रण है, हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो हो गए एबनॉर्मल लॉस। अब सर कंसाइनमेंट में इसका क्या करना है? ठीक है, नेचुरल नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस समझ में तो आ गया। कंसाइनमेंट में इसकी क्या असर होती है? बराबर। कंसाइनमेंट में उसकी असर बाद में सीखते, पहले इसका वैल्यूएशन कैसे होता है वो सीख लेते हैं। उसके बाद कंसाइनमेंट में इसका असर कैसे होता है वो समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको ऐसा कहूं, भाई आपने 1000 लीटर का केमिकल कंसाइन किया कंसाइनी को, केमिकल का रेट है 90 रुपए प्रति लीटर, तो आपने कितने रुपए का माल कंसाइन किया है? 90,000 का, 90,000 का। लेकिन कंसाइनी तक पहुंचते पहुंचते 100 लीटर उड़ गया नेचुरल लॉस की वजह से। शॉर्टेज आया, इसको शॉर्टेज भी कहते हैं। 100 लीटर, तो वहां तक पहुंचते पहुंचते ये कितना लीटर हो जाएगा? 900 लीटर ही हो जाएगा वहां तक पहुंचते पहुंचते। अच्छा, तो ये 100 लीटर का नेचुरल रीजंस की वजह से जो लॉस हुआ, नॉर्मल लॉस जो है, इससे क्या होगा? अब आप देखो, आपका नॉर्मल लॉस की वजह से कभी टोटल एक्सपेंस कम नहीं होगा। टोटल एक्सपेंस कितना है? 90,000। तो कंसाइनर को हमने 1000 लीटर भेजा था, खर्चा तो 90,000 का हो ही गया ना। कंसाइनी तक जाते जाते ये माल 81,000 का नहीं हो जाएगा। माल के पीछे पैसा तो उतना ही खर्च कर दिया हमने, 90,000, पर 90,000 खर्च करने के बाद बचा कितना लीटर? तो मैं ये कह सकता हूं कि अब नॉर्मल लॉस की वजह से मेरी पर यूनिट कॉस्ट बढ़ गई। टोटल खर्चा सेम ही रहता है। नॉर्मल लॉस की वजह से टोटल खर्चा हमेशा सेम ही रहेगा, बढ़ क्या जाएगा? पर यूनिट। मुझे ये पड़ा था कितने, खरीदा था कितने में? 1 लीटर का 90 रुपया पे किया, लेकिन 100 लीटर शॉर्टेज की वजह से, नॉर्मल लॉस की वजह से अब वो 100 रुपए प्रति लीटर पड़ा मुझे। तो ये नॉर्मल लॉस एकदम सिंपल सा एग्जांपल। अब सिर्फ यही क्यों, एक और एग्जांपल से समझते हैं। अच्छा, आपने 100 किलो वेजिटेबल्स कंसाइन किए, सब्जियां कंसाइन की आपने कंसाइनी को, ठीक है। अब आप वेजिटेबल्स को जानते हो, उसमें ट्रक में चढ़ाना पड़ता है और ट्रक से निकालना पड़ता है। जब चढ़ाते तो वर्कर्स इतना ध्यान नहीं रखते, वो फटाफट फटाफट चढ़ाते, उसमें थोड़े बहुत तो गिर ही जाते हैं, या ध्यान, ठीक है। सो ये थोड़े बहुत हर बार गिरते ही है, आप कितना भी संभाल लो वो गिरेगा ही गिरेगा। तो ये नॉर्मल लॉस की मैं बात कर रहा हूं, ये नॉर्मल लॉस है, ठीक है। आपने सपोज ये जो वेजिटेबल्स है वो
1 किलो का 50 रुपया में आपने खरीदा, मतलब आपको खर्चा कितना हो गया इसके पीछे? 5,000 रुपए का। आपने कंसाइनी, ये टोटल एक्सपेंस है, आपने कंसाइनी को 5,000 का माल भेजा। नॉर्मल लॉस की वजह से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, और तो और आपने ट्रांसपोर्टेशन के पीछे भी खर्चा किया कुछ, समझ लो 500 रुपए का ये खर्चा और हो गया, ठीक है। और फिर आपने क्लियरिंग चार्जेस, बॉर्डर क्रॉस करता है गुड्स तो वहां पर क्लियर करवाना पड़ता है, वो भी आपने पे किया, क्लियरिंग चार्जेस पे किया, सपोज 100 रुपया, तो 5,600 रुपए का खर्चा हो गया कंसाइनी तक ये गुड्स पहुंचते पहुंचते, ठीक है। लेकिन यहां से गुड्स जब चढ़ाया तब भले पूरा था, वहां से उतारते वक्त कंसाइनी ने ध्यान नहीं रखा, अनलोडिंग करते वक्त 10 किलो सब्जियां खराब हो गई, ठीक है। या बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारा आंकड़ा सेटल, 20 किलो सब्जी खराब हो गई, विच इज नॉर्मल। इतना तो अगर हो ही जाता है तो क्या होगा, टोटल एक्सपेंस सेम ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं आया। लेकिन अब 5,600 रुपए में मुझे कितनी सब्जी मिल रही है, बेचने के लिए बची कितनी? 80 केजी। कितनी बची? 80। टोटल एक्सपेंस सेम ही है, ये रहा, टोटल एक्सपेंस बदलता नहीं है, तो 70 रुपए किलो की हो गई, ठीक है। इसमें नॉर्मल लॉस भी आ गया, इसमें ट्रांसपोर्टेशन और क्लियरिंग चार्जेस का जो खर्चा हुआ वो भी आ गया। तो मैं जब 1 किलो का रेट गिनूंगा, मेरी कॉस्ट गिनूंगा, तो कितना गिनूंगा? 70 रुपीज गिनने वाला। ये क्लियर है, ठीक है। नॉर्मल लॉस का थोड़ा थोड़ा आइडिया आया कि क्या होता है, ओके। अब एक दो सम से समझते हैं कि नॉर्मल लॉस क्या है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन में बड़ा परेशान करता है, ठीक है। तो हम एक दो सम ले लेते हैं, उससे समझने की कोशिश करते हैं। 100 tins of oil at rupees 530 per tin of rupees 15 kg each were sent by Bhavnagari to Ahmedabad to be sold on consignment. He paid rupees 625 for expenses. Normal loss is considered to be 5%. If the quantity left is 285 kgs, then the value of stock is, यानी ये कितना है स्टॉक जो बचा उसकी वैल्यू हमें ढूंढनी है, ओके। 100 टीन ऑयल के भेजे हैं, एक टीन में 15 किलो आता है, 100 टिन्स इंटू 15 केजी बराबर, यानी कितना किलो माल भिजवाया हमने कंसाइनी को? 1,500 किलो माल भिजवाया, ठीक है। अब आगे लिखा है ही पेड रुपीज 625 फॉर एक्सपेंसेस, नॉर्मल लॉस इज कंसिडर्ड टू बी 5%। अच्छा, यहां पर एक टिन कितने रुपए का है वो भी दिया हुआ है, 530 रुपए का है, ठीक है। तो हमने कितने टिन भेजे? 100 टिन भेजे, तो 530 इंटू 100, यानी टोटल एक्सपेंस कितना हुआ? 53,000। ये समझ में आया? इस 53,000 का खर्चा करके कितना किलो ऑयल गया कंसाइनी के पास? 1,500 किलो ऑयल गया, ठीक है। 1,500 किलो ऑयल गया और इसमें कुछ और खर्चा भी दिया हुआ है, 625 का और खर्चा किया, चलो तो वो भी ऐड कर देते हैं। तो टोटल खर्चा कितना कर दिया? वैसे तो 1,500 किलो पे टोटल खर्चा 53,625 का किया हुआ है, 53,625 टोटल खर्चा, और टोटल क्वांटिटी कितनी भेजी हमने कंसाइनी को? 1,500 किलो। लेकिन हुआ क्या, इन्होंने बोला 5% तो खराब हो ही जाता है, इट इज नॉर्मल, बराबर। तो आपको इसका 5% निकालना आता है, 1,500 का 5% 75 किलो होगा। अच्छा, इतना तो उड़ गया या जो भी हो गया, तो बचा कितना?
1425 किलो ही बचा। अच्छा, क्वांटिटी कम हो गई, टोटल खर्चा कम हुआ क्या? क्वांटिटी कम हो गई, टोटल खर्चा कम नहीं हुआ। ठीक है, टोटल खर्चा तो इतना ही, इतने का इतना ही रहा, 53,625। तो मुझे अगर जानना हो कि 1 किलो मुझे कितने में पड़ा, तो डिवाइड बाय 1500 नहीं करूंगा, नॉर्मल लॉस माइनस करके जो क्वांटिटी बची उसी से डिवाइड करूंगा। तो 1425 करो डिवाइड, बताओ कितना आता है? 37.63। पक्का ना? ओके, तो पर यूनिट कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है, बराबर। यानी मुझे 1 किलो ऑयल इतने में पड़ा, 37.63 में। ठीक है, अब क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ है, इफ द क्वांटिटी लेफ्ट इज 285 kgs देन द वैल्यू ऑफ स्टॉक इज कितना? अच्छा देखो, ये कंसाइनी को भेजा, और इफ द स्टॉक लेफ्ट इज 285, कितना किलो बचा हुआ है उसके पास? 285, बाकी का बीत चुका होगा, उसके पास बचा कितना? 285 किलो। तो उस बचे हुए स्टॉक की वैल्यू कितनी? 1 किलो का 37.63। ठीक है, ये पॉइंट में एग्जैक्ट आया था कि और भी बहुत कुछ लंबा है? हाँ, तो एक काम करो, एग्जैक्ट लाने के लिए 53,625 डिवाइड बाय 1425, जो भी आया वो कैलकुलेटर पे वही रहने दे। ठीक है, अब कितना किलो स्टॉक बचा? 285। ठीक है, तो 285 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आपके कैलकुलेटर पे डिजिट दिख रहा है, 10724.99, यानी 10,725 टू बी एग्जैक्ट। ठीक है, तो जो मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक बचा उसकी वैल्यू 10,725 रुपए। ठीक है, नॉर्मल लॉस में कहीं पे अलग से एंट्री आपको करनी ही नहीं है, बस आपको क्वांटिटी उतनी घटा देनी है, मतलब एकदम फटाफट से। अगर मुझे 100 किलो की कोई चीज 10 रुपए किलो के हिसाब से कितने में पड़ी? 1000 रुपए में। लेकिन मान लो कि नॉर्मल लॉस की वजह से 5 किलो खराब हो गई। ठीक है, तो मैं ये नहीं कहूंगा मेरे को 100 किलो 1000 में पड़ा, नहीं, मैं नॉर्मल लॉस 5 किलो है तो 95 किलो मेरे को 1000 में पड़ा, बराबर। सपोज मुझे 50 किलो की कोई चीज 500 रुपए में पड़ी, ओके, और इसमें से कितना भी आप बचाने की कोशिश करो, 2 किलो खराबी हो जाती है, तो मैं ये कहूंगा ही नहीं 50 किलो पे 500 खर्च किया, मैं क्या कहूंगा 48 किलो पे ही 500 खर्च किया, बराबर। तो इससे पर यूनिट कॉस्ट बढ़ जाती है, टोटल एक्सपेंस बढ़ता नहीं है। आया समझ में? ठीक है, और एक लंबे सम ले लेते हैं ताकि और क्लियर समझ में आए कि हो क्या रहा है, फिर एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन भी सीखते हैं।